Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 5th. In that page number 163. Dear students, in previous session we did up to the page number 162 and we learned about that how can we arrange and put the data using the telemarks. Now, page number 163. Now you can fill the chapati chart to show the number given in the table. Look and find out. Children who help in making or serving food are. Dear students, पेज नंबर 162 पे जो हमें चार्ट गिवन था कि स्टूडेंट्स है ओके चिल्ड्रन उसके घर पे जो उसके पेरेंट्स को हेल्प करते हैं. गोइंग टू द मार्केट 47 चिल्ड्रन है, वॉशिंग यूटेंसिल 15 चिल्ड्रन है, वॉशिंग क्लॉथ्स 3 चिल्ड्रन है. इस तरह से तो डियर स्टूडेंट्स अब ये इंफॉर्मेशन हमें अब चपाटी चार्ट में पुटअप करनी है. ओके तो फर्स्ट वन एक हमें दिया है क्लीनिंग द हाउस इज दैट इज 10. ओके अब उसके लेफ्ट साइड देखो बहुत ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 5 डिफरेंट कलर से ये पूरा सर्कल है चपाटी चार्ट वो बनाया गया है. तो हमें वहाँ पे इस तरह से फिलअप करना है जो यहाँ पे जितना पोर्शन है. जैसे कि ये ब्लू हमें गिवन है क्लीनिंग द हाउस इज 10 तो उसके लेफ्ट साइड में देखो पिंक कलर बहुत ही थोड़ा है तो वो कौन सा होगा 3 के लिए वॉशिंग क्लॉथ. देन आफ्टर जो पोर्शन है वो देखो ऑलमोस्ट 50% से थोड़ा कम है. ओके लाइट ग्रीन कलर तो वहाँ पे कौन सा नंबर होगा पोर्शन बहुत ही ज़्यादा है. तो नंबर में देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है 47 गोइंग टू द मार्केट. अब आगे देखो लाइट येलो कलर तो वो पूरा सर्कल है उसका 1/4 पार्ट है हाँ हाफ का भी हाफ तो कितना होगा कौन सा पार्ट होगा वो मेकिंग सर्विंग फूड दैट इज 25 एंड उसके बाद रिमेनिंग बचा 15 वॉशिंग यूटेंसिल. ठीक है तो इस तरह से हमें ये चपाटी चार्ट है फिलअप करना है. क्लियर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन पूछे. ए 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन तो ये थिंग्स हमने सीखा है 1/3 ऑफ टोटल चिल्ड्रन. 1/3 का मतलब क्या 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है अरे सॉरी मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन OF. टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 100 पेज नंबर 162 पे है वो तो 1/3 मल्टीप्लाई 100. अब 100 कहाँ पे है ऊपर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में. ओके तो 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 33.33. तो यहाँ पे चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन कभी पॉइंट में नहीं हो सकते हैं तो इसलिए हमने आंसर लिखा 33. सेकंड हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन हाफ का मतलब क्या डिवाइड बाय 2. ये थिंग्स भी हमने सीखा है. हाफ का मतलब क्या होता है ऑलवेज डिवाइड बाय 2 तो 100 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 50. 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन अगेन 1/4 मतलब 1/4 OF ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन. टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 100 सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100. तो अगेन 100 कहाँ पे न्यूमरेटर यानी ऊपर का नंबर एंड डिनोमिनेटर मीन्स नीचे का नंबर. तो 100 डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर मिलेगा 24. दैट मीन्स 1/4 ऑफ टोटल चिल्ड्रन होंगे 24. नेक्स्ट पेज नंबर 164 एड मेड Ragini loves to watch cartoon on television. One day she thought of counting the number of ads during the breaks. She found that in each break there were 14 advertisements. In 10 of those ads there were children as actors. Okay? रागिनी को टीवी देखना बहुत ही पसंद है उसमें भी कार्टून चैनल्स तो उसके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसको वो काउंट करती थी. तो उसने देखा कि टोटल उसने काउंट किया कि 14 एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें से 10 एडवर्टाइजमेंट ऐसी है कि जो एडवर्टाइज में चिल्ड्रन है एज एक्टर्स है
ओके, वाई डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मैनी एड्स? ओके, आप भी देखते होंगे टीवी, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें एज अ चाइल्ड होता है, ओके, बच्चे होते हैं, वो एडवर्टाइज में इंक्लूड होते हैं। तो इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक दैट कि ज़्यादातर जो टीवी है, ओके, आप चाइल्ड ही देखते हो, तो एडवर्टाइज में वो थिंग्स आपको ज़्यादा अच्छी लगे, फिर वो थिंग्स चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो उसको वो ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड अच्छी तरह एडवर्टाइजमेंट कर पाए, इसलिए भी वो चाइल्ड को है एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यूज टेलीमार्क्स टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेकिंग इन अ प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह का यहाँ पे टेलीमार्क्स बनाना है, जो हमने आगे किया कि जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसके हिसाब से। तो ये कैसे करोगे आप? तो फर्स्ट वन यहाँ पे बोला कि टोटल 14 एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें से 10 एडवर्टाइजमेंट ऐसी है जिसमें चाइल्ड है, ओके। तो यहाँ पे आपको पार्टीशन कर देने हैं, ओके, कि एक साइड एडवर्टाइजमेंट विदाउट चाइल्ड, जिसमें चाइल्ड नहीं है, एंड एडवर्टाइजमेंट विथ चाइल्ड, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ एड 14 है, तो विदाउट चिल्ड्रन जो एडवर्टाइजमेंट में नहीं है वो क्या हो जाएंगे 4, तो आपको 4 के लिए टेलीमार्क्स बनाना है, एंड जिसमें चिल्ड्रन यूज हुए एडवर्टाइजमेंट में वो 10 है, तो आपको 10 के लिए टेलीमार्क्स बनाना है। बहुत ईजी है, जो हमने सीखा है उसी तरह ये थिंग्स करना है। वर देयर एड्स ड्यूरिंग द न्यूज़ प्रोग्राम? न्यूज़ प्रोग्राम के बीच में भी एडवर्टाइजमेंट होती है, यस ऑब्वियसली, ओके, न्यूज़ चैनल के बीच में भी एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें भी। ट्राई योरसेल्फ, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग ईच ब्रेक, ओके। अगर आप भी टीवी देखते हो, अगर आपका कोई टीवी फेवरेट टीवी प्रोग्राम, तो उसमें बीच में कितनी एड्स आती है वो आपको काउंट करना है एंड टेलीमार्क्स बनाना है। पुट अ डॉट बिलो द टेली व्हेन यू फाइंड द चिल्ड्रन इन एनी एडवर्टाइजमेंट, ओके। जो एडवर्टाइजमेंट में चिल्ड्रन यूज हुए वहाँ पे एक अंडरलाइन करिए, पुट अ डॉट बिलो द टेली, ओके, जो टेलीमार्क्स है वहाँ पे एक डॉट यूज करना है। कंपेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू यू गेट डिफरेंट आंसर, ओके, आपके फ्रेंड्स को भी बोलना है ये थिंग्स करने के लिए, एंड फिर दोनों का आपका जो रिजल्ट है वो कंपेयर करना है। बहुत ही ईजी है, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट। हॉट एंड कोल्ड, हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर, ओके। क्या आपने कभी न्यूज़पेपर और टीवी चैनल में वेदर रिपोर्ट देखा है? उसमें डिफरेंट सिटी में टेम्परेचर दिखाते हैं, ओके, कि फॉर एग्जांपल गुजरात में टेम्परेचर कितना है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, XYZ। दीज आर 2 बार चार्ट्स, ओके, यहाँ पे 2 बार चार्ट है। This shows the highest temperature in degree Celsius, okay, dear students, डिग्री सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट है। जैसे कि वेट के लिए हम किलोग्राम, ग्राम यूज़ करते हैं, डिस्टेंस कितना है उसको मेज़र करने के लिए मीटर, किलोमीटर यूज़ करते हैं, उसी तरह टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट है डिग्री सेल्सियस, ओके। दूसरा फ़ारेनहाइट भी है, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी आपको सिर्फ डिग्री सेल्सियस याद रखना है। इन योर सिटीज़ ऑन 2 डिफरेंट डेज, द सिटीज़ आर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर, ओके। यहाँ पे 2 डिफरेंट दिन है, 1 जून एंड 1 दिसंबर के 4 सिटी के हमें टेम्परेचर दिए हैं, गिवन है। तो देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, 1 जून में देखो जो एक साइड है 10, 20, 30, 40 दिया है वो टेम्परेचर है 10 डिग्री, जो ऊपर डॉट है उसको हम डिग्री रीड करेंगे, एंड सी यानी सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले दिल्ली में देखो कहाँ तक है, ऊपर लिखा है 33, दैट मीन्स 33 डिग्री सेल्सियस। शिमला 22 डिग्री सेल्सियस, उसी तरह बेंगलोर एंड जैसलमेर में ये टेम्परेचर था 1 जून को। अब पास में दूसरा हमें ग्राफ दिया है, वो 1 दिसंबर का है,
अगेन वो 4 सिटी सेम है एंड उसका टेम्परेचर कितना था वो दिया है। अब इसको देख के हमें क्वेश्चंस पूछे, उसके आंसर देने। फर्स्ट वन, विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून? हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म। ओके, तो गर्म सिटी कौन सी होगी? जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 38 डिग्री जैसलमेर में, सो आंसर इज जैसलमेर। विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर? कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडा कौन सा है, तो कौन सा होगा? जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, तो 1 दिसंबर में सबसे कम टेम्परेचर शिमला का है। विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर? ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला कि दोनों दिन को कंपेयर करके कौन से सिटी में सबसे कम लिटिल चेंज हुआ है टेम्परेचर में, तो हम बोलेंगे बेंगलोर में 1 जून को 28 था एंड 1 दिसंबर को 24। सबसे कम इसमें चेंज हुआ, बाकी सब में चेंज बहुत ही ज़्यादा हुआ है, सो आंसर इज बेंगलोर, उसमें सबसे कम चेंजेस हुआ है टेम्परेचर में। ट्राई योरसेल्फ ऑन एनी वन डे, चूज एनी 3 cities एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर फ्रॉम द टीवी और न्यूज़पेपर। कोई भी एक दिन को आपको 3 सिटी के टेम्परेचर जानना है टीवी से या न्यूज़पेपर से। मेक अ बार चार्ट इन योर नोटबुक एंड आस्क योर फ्रेंड्स अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इट, सी इफ दे अंडरस्टैंड योर चार्ट। ओके, इस तरह का चार्ट बना के आपके फ्रेंड्स को क्वेश्चन पूछने, क्या वो चार्ट को आपके क्वेश्चन को समझ पाता है? चलो, आप कुछ इस तरह से चार्ट बना सकते हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप दूसरे सिटी भी यूज़ कर सकते हो। 1 Feb को ये जो 5, 10, 15 है वो टेम्परेचर है, 5 सेल्सियस डिग्री, 10 सेल्सियस डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, 3 सिटी है, भुज, गांधीधाम, अंजार। तो भुज में कितना? 15 डिग्री सेल्सियस, गांधीधाम में 20 डिग्री सेल्सियस एंड अंजार में अगेन 15 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इस तरह से बार ग्राफ बनाना है, बहुत ही ईजी है डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ हमें ये साइड में टेम्परेचर या जो भी थिंग्स है वो लेना है एंड जो भी सिटी का जितना टेम्परेचर है वहाँ तक उसे हमें ड्रॉ करना है, उस लाइन को, उस सिटी को। रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। अर्लियर देयर वर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। Rabbits were brought to Australia around the year 1770-80. At the time, there were no animals in Australia which ate rabbits. Okay? पहले के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में कोई रैबिट नहीं था, फिर उन्होंने क्या किया? अराउंड 70-80 के टाइम पे थोड़े रैबिट्स वहाँ पे लाए, और उस टाइम पे ऐसे और कोई एनिमल नहीं थे जो रैबिट को खा जाए। हाँ, जैसे कि एनिमल्स की चेन होती है। ओके, फॉर एग्जांपल चूहा है, ओके, उसको कैट खाती है, कैट को डॉग। ओके, तो इस तरह का पूरा चेन होता है, तो रैबिट को खा पाए ऐसा कोई एनिमल्स वहाँ पे नहीं थे। सो द रैबिट्स बिगन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट। इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स। ओके, तो वहाँ पे रैबिट्स की जो नंबर ऑफ रैबिट्स थे वो बहुत ही जल्दी बढ़ने लगे। हाँ, फास्ट, क्योंकि उसको कोई खाए ऐसा कोई एनिमल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो बहुत ही जल्दी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे हमें टेबल दिया है, स्टार्ट हुआ नंबर ऑफ रैबिट 10 से, तो फर्स्ट ईयर में 18 हो गए, सेकेंड ईयर में 32, थर्ड ईयर में 58, फोर्थ ईयर में 108, फिफ्थ ईयर में अराउंड 200, सिक्स ईयर में अराउंड 380। अब ये कैसे आया? तो डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग से मेज़र करो, 10 के बाद 18 हुआ, यानी डबल से थोड़ा कम। 10 का डबल होता है 20, लेकिन 20 से थोड़ा कम। फिर 18 का डबल होगा 36, तो अगेन डबल से थोड़ा कम, 36 से थोड़ा कम 32 से 58, अगेन तो 32 का डबल होगा 64, उससे थोड़ा कम 58, अगेन 58 से 108, 58 का डबल होगा 116, लेकिन उससे थोड़ा कम 108, यानी 108 का डबल हो जाएगा 216, तो उससे थोड़ा कम 280। फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वॉज, हमें 4 ऑप्शन दिए कि आफ्टर ईच ईयर रैबिट कितने बढ़ते हैं? अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर। ये हमारा करेक्ट आंसर है कि डबल से थोड़ा
कम। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं जो सही नहीं है। डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर, नहीं। 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, 8 ज़्यादा होते हैं, नहीं। मोर देन द डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर, डबल से भी ज़्यादा होते हैं, नहीं। तो बाकी के 3 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए सिर्फ करेक्ट है। सेकंड, एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट्स वॉज क्लोज टू, आफ्टर 6 ईयर रैबिट है वो किसके नज़दीक होगा, तो नंबर 400 के नज़दीक होगा। ओके, क्योंकि डबल से थोड़ा कम है तो 400 से नज़दीक होगा। थर्ड वन, आफ्टर विच ईयर डीड द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 1000, कौन से ईयर के बाद रैबिट है वो 1000 को क्रॉस हो जाएंगे, तो आफ्टर 8 ईयर। अब देखो 6 ईयर में 380 है, तो 7th ईयर में कितने हो जाएंगे, 800 के नज़दीक, एंड 8th ईयर में 800 के डबल 1600 के नज़दीक हो जाएगा। 1600 यानी 1000 से ज़्यादा हो गया, तो 8 ईयर में जो नंबर ऑफ रैबिट है वो 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये थिंग्स आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, ये टेली मार्क्स जो दूसरे ग्राफ थे हमने देखा, बार ग्राफ, ओके, टेम्परेचर वाला, उसका आपको नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।